तो एक ख्याल मन को परेशान कर रहा था। ख्याल कुछ इस तरह है कि हम सब की मन स्थिति की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं या मेंटल हेल्थ गड़बड़ रहती है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह वगैरह वगैरह। मोटा मोटा अगर देखोगे तो इन सब के कारण कहीं ना कहीं यही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको समझता हो या जो आपको समझ सके या जो आपको समझने में इंटरेस्टेड हो या जो आपको अपनी एनर्जी निस्वार्थ दे सके सिर्फ आपको समझने के लिए। कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं है। बट सिर्फ आप भी परेशान नहीं हो इस स्ट्रेस, एग्जाइटी, ओवर थिंकिंग या मेंटल हेल्थ के सैकड़ों इश्यूज से। हर दूसरा आदमी, हर वो इंसान जो जन्मा है, सब परेशान है। कारण क्योंकि उसकी भी ज़िंदगी में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो उसे समझता हो, उसे निस्वार्थ प्यार करता हो या समझने में इंटरेस्टेड हो या अपनी ऊर्जा उसे समझने में लगाने में ज़रा भी दिलचस्पी रखता हो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है तो वो आपको भी नहीं समझना चाहता। वो खुद पेन से गुजर रहा है तो उसे आपका पेन कैसे समझ में आएगा। अगर वो हील्ड होता, वो प्यार से भरा होता, कंटेंटेड होता, फुलफिल्ड होता, तब वो अपनी एनर्जी आपको समझने में लगाता या आपको समझने में थोड़ी बहुत दिलचस्पी दिखाता। प्रॉब्लम ये है कि हम में से कोई भी इंसान एक दूसरे को सेल्फलेसली समझना या सुनना या प्यार करना नहीं चाहता। और हम में से ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस धरती पर जिसके पास कोई एक भी इंसान ऐसा हो जो उसे लव्ड महसूस करा सके। चाहते सब हैं पर है किसी के पास नहीं, किसी के भी पास नहीं। सोशल मीडिया पर फोटो डालने वाले लव की बात नहीं कर रहे या दिवाली पर कपल फोटो पिक्चर शेयर कर दी उसकी बात नहीं कर रही। हकीकत की बात कर रही हूँ कि कोई भी इंसान अपनी ऊर्जा किसी को समझने में नहीं लगाना चाहता। कोई भी इंसान किसी को प्यार नहीं करता, क्योंकि कोई भी नहीं करता किसी को भी, तो किसी के पास भी कोई भी नहीं है। क्योंकि सब व्याकुल, सब व्यथित, सब परेशान, सब टूटे फटे लोग हैं। किसी के पास प्यार नहीं है, किसी के पास भी रिश्ता नहीं है। कोई होगा कैसे, कहाँ से ढूंढोगे ऐसा इंसान जो तुम्हें समझना चाहता हो सेल्फलेसली, जो अपनी ऊर्जा तुम्हें प्यार करने में लगाना चाहे। कहाँ से लाओगे? उसे खुद नहीं मिला तो वो खुद ही चिड़चिड़ा है, परेशान है, एग्जॉस्टेड है, फ्रस्ट्रेटेड है। वो आपको कहाँ से प्यार करेगा? जो खुद दुखी है वो तुम्हें कैसे सुख देगा? तो पूरी दुनिया ही ऐसी है। फिर हम शिकायतें किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? कोई किसी का दुख नहीं समझता, कोई किसी को सहानुभूति नहीं दिखाता, कोई किसी के प्रति दयावान नहीं है। सबको सिर्फ अपनी पड़ी है कि हम ज़्यादा दुखी हैं। तुम्हारा दुख कितना ही बड़ा होगा, तुम्हें क्या ही अंदाज़ा है मेरे दुख के बारे में। जितना दुख मैं झेल रहा हूँ उसके कंपैरिजन में तो तुम्हारा दुख कुछ भी नहीं है। सब दुख को कंपेयर किए जा रहे हैं। सबको पता है कि उनके दुख का कारण बस इतना है कि उन्हें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनसे बेइंतहा प्यार करे, बिना किसी शर्त के प्यार करे, वो अनकंडीशनल लव हो। अब क्योंकि उसके पास भी नहीं है तो वो आपको भी नहीं करता, और आपके पास नहीं है तो आपसे भी नहीं होता। किसी के पास भी नहीं है इसीलिए किसी से भी नहीं होता। क्या? अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस लव, किसी की परवाह, किसी की फिक्र। सेल्फलेसली बोला है मैंने। लालच के कारण या मैं मेरा है
मेरा है इसलिए नहीं। कोई किसी को नहीं समझता यहाँ, कोई किसी की परवाह नहीं करता। सब व्याकुल, सब व्यथित, सब दुखी, सब परेशान, ऐसे ही जन्मे ऐसे ही दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं। ये इच्छा मन की मन में ही रह जाती कि काश कोई समझ सकता, अंतिम सांस तक ये मलाल रह जाता, काश कोई समझ पाता। कैसे समझ पाता? तुमने समझा? कोई कैसे समझेगा? क्यों समझेगा? कोई नहीं समझता किसी को। यही एकमात्र कारण है हम सबकी मानसिक स्थिति ऊपर नीचे होने का। सब बीमार है, सब तड़प रहे हैं, सब व्याकुल हैं, सब प्यार ढूंढ रहे हैं। अनकंडीशनल प्यार, बिना शर्त वाला प्यार, कि तुम ये करो तो ही मैं तुम्हें प्यार करूंगा वाला प्यार नहीं, कि तुम मेरी पसंद पर खरे उतरो, मैं जो सही समझता हूँ उस पर खरे उतरो, तुम मेरे हो तो तुम्हें मेरे ही उसूलों पर चलना चाहिए। ये वाला नहीं, ये तो घुटन है, ये तो जेल है। ये वाला प्यार नहीं, ना ही वो वाला प्यार कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगा। ये वाला भी प्यार नहीं। कोई फिर प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता। दो ही प्यार होते हैं ना, एक वो जो आप पर कब्जा करना चाहता है, आपके पेरेंट्स। दूसरा वो जिससे आप प्यार करते हो, आप समझते हो कि ये प्यार है, पर उसमें भी कंडीशन होती है कि अगर तुम शादी करते हो, बच्चे करते हो, ये करते हो, वो करते हो तो ही प्यार है। इसके अतिरिक्त और क्या आपको प्यार नज़र आ रहा है आसपास? और अगर कोई इन दोनों ही प्यार में फिट ना बैठ रहा हो, उसकी मानसिक स्थिति इमेजिन कर लो अब कैसी होगी। तो उसे ये तलाश छोड़ देनी चाहिए कि उसे कोई समझेगा या समझने में इंटरेस्टेड भी होगा। बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए आस। जितनी आस लगाएगा उतना और दुखी होता चला जाएगा। इस आस से बाहर निकलेगा तो शायद अपने भीतर ही कुछ ढूंढ ले जिससे उसे शांति मिल जाए। बाहर अगर ढूंढता रहेगा तो व्याकुलता कम की बजाय और बढ़ाता जाएगा। बस इतना ही।